हाय, मैं कशिश हूँ और मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने पहले भी नीट के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बट वो मैंने बंद कर दी क्योंकि मुझे लगता है कि सफिशिएंट प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जो आपको बता सकें कि हाउ टू प्रिपेयर, व्हेन टू प्रिपेयर, व्हाट टू प्रिपेयर। बट ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है, क्योंकि मेरे अंडर बहुत से बच्चे हैं जो अभी मेंटरशिप में हैं। लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट की 1300 कुछ रैंक आई थी, एम्स बीएचयू उसको मिली। लेकिन अभी मुझे रिसेंट में, मतलब जब वो मुझे स्टूडेंट्स ये चीज़ें भेजते हैं तब मुझे थोड़ा ऐसा आइडिया होता है, तो आई थिंक जो एक्सपीरियंस है दे मे लिसन और मे स्किप। तो अभी रिसेंट में ऐसा फोमो बन रहा है इंस्टाग्राम पे, जैसी रील्स बनती हैं कि वाइट कोट या फिर ऐसा वैसा कुछ भी। तो यार देखो, रियलिटी ऐसी नहीं है, रियलिटी बहुत ज़्यादा अलग है जैसी तुम्हें इंस्टाग्राम और इन पे दिखती है। ये सब चीज़ें तुम्हें मोटिवेट करती है, अच्छी बात है, लेकिन वो तुम्हें एक हद तक ही मोटिवेट करेंगी। नेक्स्ट मिनट वो तुम्हें एक प्रेशर में डाल देती है कि यार मुझे भी ये करना था लेकिन ये नहीं हुआ, और बहुत से बच्चे इस चीज़ में गलत कदम उठा लेते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, इफ़ आई एवर गेट ए चांस कि मुझे कोई डिग्री नहीं लेनी हो तो मैं एमबीबीएस नहीं लूँगी। क्योंकि देखो यार, हर आदमी, आज दुनिया लोगों पे चलती है, पर उसके अंदर पैसा नहीं हो तो लोग नहीं है। और पैसा है इस प्रोफेशन में, लेकिन वो पैसा, अगर हर कोई डॉक्टर भी पैसा नहीं कमाता, पहली बात। और जो कमाता है पैसा, वो उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है, और उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर तुम्हारी लाइफ के बहुत ज़्यादा ईयर्स चले जाते हैं। जब तुम एक्चुअल में अपना अडल्टहुड जीते हो, वो पीरियड चला जाता है सिर्फ पढ़ाई में। और जब तुम कमाने लगते हो, तब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचता, और ना तुम्हें खुद में इंटरेस्ट रहता है इतना, क्योंकि इंसान जैसे जैसे एज्ड होता जाता है तो उसकी इच्छाएं मरती जाती है। तो वो जो तुम पैसा कमाओगे वो या तुम्हारी फैमिली पे जाएगा या तुम्हारे बच्चों पे जाएगा। सो डेफिनेटली आप इतना जो पचोगे और इतनी स्ट्रगल जो करोगे, उसका टोटल आउटकम आपको बहुत कम मिलने वाला है। इवन बच जो इतना कंपटीशन वगैरह हो रहा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मतलब 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदाउट ड्रॉप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो 1-2 साल का गैप तो उनके अंदर तभी आ जाता है, फिर आपको एमबीबीएस करनी पड़ती है, फिर आपको कॉलेज लाइफ देखनी पड़ती है, फिर आपको आगे रेज़िडेंसी करनी पड़ती है, पीजी करनी पड़ती है, ये वो ब्ला-ब्ला की चीज़ें होती हैं, और उसमें आपकी पूरी ईयर निकल जाती है। इसलिए मैं एमबीबीएस को, अगर आप कहो तो हाँ, मैं क्रिटिसाइज़ करूँगी कि इट इज़ नॉट दैट प्रोफ़ेशन जिसमें आप पैसे के साथ में जी भी सको। या तो पैसा या फिर जीना, आप में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि मतलब मैं अभी मेडिकल फील्ड में हूँ, और जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को अगर थोड़ी लोअर कॉलेज मिल जाती है तो फिर सब उसे कहते हैं कि यार ये यूजी है, पीजी की कॉलेज मैटर करती है। या मैं टू बी ऑनेस्ट बात बोलूँ, यूजी की कॉलेज भी मैटर करती है, और वो मैटर किस चीज़ के लिए करती है? तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए। मैं यहाँ हूँ मेडिकल कॉलेज में, और मुझे इतनी अच्छी कॉलेज नहीं मिली महाराष्ट्र में, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो सिटी है, मतलब मैं ऐसे नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, मतलब यहाँ वो सब नहीं है जो एक बच्चे को चाहिए। और एक एक इंसान अगर अपने घर से बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर रह रहा है, तो उसे चाहिए कि उसको ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ मिले, उसको इतनी सेफ्टी मिले कि वो एटलीस्ट दिन में जाने, अगर अकेला भी उसको जाना पड़े तो वो सेफ रहे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता अगर आप बहुत अलग-अलग कॉलेजेस में जाते हो तो। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर आता है, आपको खाना सूट करना पड़ता है, और फिर जैसी कॉलेज होती है वैसी फैसिलिटीज़ होती है कि मतलब अगर नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कॉलेज होती है या एम्स वगैरह होती है, उनमें आपको रूम सिंगल-सिंगल मिलते हैं आगे जाके। हमारी कॉलेजेस जो हैं या फिर जो लोअर कॉलेजेस हैं, उनके अंदर लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, तो आपको थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक भी 2-2 3-3 लोग ऐसे रहते हो, जिसमें पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन 3 साल की जर्नी में मुझे बहुत सी चीज़ें मेंटली अफ़ेक्ट करी है, बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ से कवर अप करने में मुझे बहुत टाइम लग गया कि आई हैव टू कम बैक इन माय पीजी। यूजी में आपको हर थोड़ी-थोड़ी चीज़ बाद में आपको ये चीज़ हिट होगी कि यार अच्छी कॉलेज मिल जाती, या मैं इक्वेशन सही कर देती तो शायद मैं एक बढ़िया सिटी या बढ़िया एरिया में रहती। और फिर आपके सराउंडिंग्स जो लोग रहते हैं, अगर उनको अच्छी कॉलेज मिली होती है तो वो चीज़ और गंदी आपको इम्पैक्ट करती है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस प्रोफ़ेशन में जा रहे हो तो पहली बात तो सोच समझ के जाओ। अगर आपके पास इनफ टाइम है
कि आप अपना प्रोफ़ेशन अब कोई चूज़ कर सकते हो, तो मैं कहूँगी कि वो चूज़ करो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, बजाए नीट और आईआईटी के जो घूम चक्कर है उसमें घूमने के बजाय। और अगर अब आपका है कि आप बस अब नीट ही आपको करना है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ कि यूजी की कॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना जिस वे में आप पिछले 5 साल में अब ग्रो करोगे ना, वो ही चीज़ आगे जाके आपके पीजी में काम आएगी। अगर आदमी मेंटली ही पागल हो गया है या फिर वो मतलब जितना उसकी कैपेबिलिटी है वो उतना यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस एरिया में या जो चीज़ है वो उसे सूट नहीं करती, तो तुम पीजी में अपना 100% नहीं दे पाओगे। बात तो वही है। तो उसकी उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए प्लीज़, प्लीज़ पढ़ाई करो। बाय, ऑल द बेस्ट। और आई नो कि ये वीडियो इतनी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली जो सुनेगा उसके लिए ये बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं भी उस फ़ेज़ से निकली हुई हूँ एंड आई रियली नीड दिस वर्ड दैट डे। बट हाँ, वो कोई रहता नहीं है तो वो ठीक है। सो बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।